परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और प्रभु हृदय को तैयार कर हम लोग उपस्थित हैं ताकि आपके पवित्र वचन को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय रूपी भूमि में बोया जाता है, उस वचन के द्वारा हम सबका जीवन पवित्र आत्मा के फलों का प्रकट करने वाला, ताकि हम सबके जीवन से वो महिमा प्रकट हो जो परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। आदर और महिमा आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज हम लोग 5वें पॉइंट पे आ गए हैं। 5वां पॉइंट है परमेश्वर पर विश्वास या भरोसा ना रखना पाप है। बोलते बहुत है, भरोसा है, लेकिन करते इतना सा भी नहीं है। गिनती 11 अध्याय और उसका 21, 22 और 23 पद पढ़ेंगे। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूं, उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले। अब देखिए 23वां पद क्या लिखा है। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? हाँ, वह पूरा होता है कि नहीं। देखिए चैलेंज, परमेश्वर किसको चैलेंज कर रहा है? लोग मूसा, अब देखिए यहां पर एक बड़ी बारीक चीज दिखा रहे हैं आपको। मूसा परमेश्वर का सेवक है और लोग मूसा के पास आके कुड़कुड़ा रहे हैं, और मूसा भी उन्हीं में से है जिसको इतना भरोसा नहीं कि परमेश्वर ये कर सकता है। सेवक है लेकिन उसे भी भरोसा नहीं है। वो परमेश्वर से जाके क्या कह रहा है, ये कहां से आएगा इतना मांस? ये जो भेड़ बकरियां सब साथ में लेके आई, सब मार दी जाए क्या? परमेश्वर को जाके चैलेंज कर रहा मूसा, जबकि मूसा को उन लोगों को समझाना चाहिए था कि परमेश्वर का हाथ बहुत महान है, परमेश्वर सब कुछ करे, जो लाल समुद्र डिवाइड करके तुम्हें बाहर निकाल लाया और तुम्हारे दुश्मनों को उसी समुद्र में डुबा के मार दिया जिसमें से तुम्हें जिंदा निकाल लाया, वो कर लेगा। मूसा क्या कह रहा? अब यहां से हम लोगों का आज का अध्ययन यहां पर है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करेगा। मूसा ने पूछा कि परमेश्वर 1 महीने के लिए मांस कैसे उपलब्ध कराएगा। परमेश्वर से ही पूछ रहा कि 1 महीने के लिए कहां से, 1 महीने बोल तो दिया आपने, कहां से खिलाएंगे? अब यहां पर आप देख लीजिए मूसा की कंडीशन देखिए, आत्मिक स्तर देखिए उसका। आजकल के सेवकों का भी ऐसे ही स्तर है। वो खुद भी उनके साथ कुड़कुड़ाते हैं लोगों के साथ, और परमेश्वर से वो ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना में ऐसी बातें बोलते हैं कि जो नहीं मूसा जैसे परमेश्वर से बोल रहा तो वही बातें वो भी बोलते हैं। ये हम लोगों को यहां से ये समझ में आ रहा है कि कैसे लोग थे और कैसे क्या। उसने पूछा, मूसा ने पूछा कि क्या उसे उनके पास मौजूद झुंडों की बलि देनी होगी, यानी वो जो ढेर सारे जानवर लेकर आए हैं, क्या उन्हें मार के उनसे वो मांस खाना पड़ेगा? मूसा से परमेश्वर के प्रश्न का शाब्दिक अनुवाद है, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया? यानी मूसा ये बताना मांग रहा था, प्रभु ये तो बहुत बड़ी भीड़ है, इतना मांस आप कहां से दोगे जंगल में? तो किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा था? परमेश्वर के वचन पे। उसने बोला था ना 1 महीने खाओगे, मूसा ही से तो कहा था इनसे जाके कहो 1 महीना खिलाऊंगा, 1 महीना। और मूसा ने ही परमेश्वर पे प्रश्न उठा दिया उसके वचन पे। आज ढेरों लोग परमेश्वर के वचन पे प्रश्न उठाते हैं, कैसे करेगा परमेश्वर? आपको इससे मतलब परमेश्वर का काम परमेश्वर जानता है, कब करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। और परमेश्वर के कई चमत्कारों को देखने के बाद
मूसा ने उनके वादों में बहुत अधिक विश्वास नहीं दिखाया। इसी तरह बाद में शिष्यों ने लोगों को भोजन कराने की मसीह की क्षमता पर सवाल उठाया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 5 पद से पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 5 पद से। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। यीशु मसीह ने केवल ये बात परखने के लिए कही, क्योंकि पवित्र शास्त्र अर्थात पुराना नियम, वहां मूसा ने भी इसी तरीके का प्रश्न उठाया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें परखा, क्योंकि थे तो ये भी इजराइली ना, परखने के लिए कहा। हाँ पढ़िए। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। उसको मालूम था यीशु मसीह को कि हमें करना क्या है, लेकिन उसने परखने के लिए बोला। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी गिनने के लिए। वो पैसे गिनने लगा। अरे इतने पैसे कहां से आए? 200 दिनार की रोटी इन लोगों को लगेगी। दिनार वहां की करेंसी थी। उन्होंने 200 की रोटी इनके लिए कम पड़ेगी, पूरी ना होगी। उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। हाँ, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच गए थे, बाप रे, 12 टोकरियां भरी, ये उनके हाथ में आया। कितने चेले थे? तो लोगों को टुकड़ा मिला और चेलों को टोकरा मिला। एक तो ये आपको यहां पे समझ में आ रहा है। ठीक, जो सेवा करता है उसको भरपूरी से परमेश्वर देता है, बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा देता है। और मत्ती में भी यही वाला आपको किस्सा मिलेगा। क्या आप परमेश्वर के आपके लिए भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं? कहां से आएगा, कैसे पूरा होगा? ये शक जो है ना, ये विश्वास का उल्टा होता है। जब आप में विश्वास की कमी हो तो परमेश्वर के चमत्कारों पर ध्यान लगाएं। दाऊद ने लिखा कि उसने तेरे सारे कामों पर ध्यान लगाया और तेरे कामों पर मनन किया। भजन संहिता उसका 77 अध्याय निकालिए। भजन संहिता 77 अध्याय और 77 अध्याय का 10, 11, 12 पद पढ़िए। मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है। मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है। परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा और मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा।
आपको जब लगे कि अब हमारे जीवन में प्रभु यहां पे आके हम फंस गए, प्रभु क्या करेगा, तो उन आश्चर्य कर्मों को देखिए जो उसने आपके पिछले जीवन में किए हैं। तो आपको यह विश्वास पैदा हो जाएगा कि नहीं, जब उधर किया था तो अब तो और करेगा, अब तो मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं। तो प्रभु, जब आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं तब आप उनकी ज्यादा कदर करने लगते हैं, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा है। जब छोटा रहता तो एक बार आप कहेंगे चलो ठीक है, नहीं भी खाया चलेगा, लेकिन जब बड़े होने लगते तब ज्यादा आपका ध्यान बच्चों के खान पान, उनकी आवश्यकताओं पे ज्यादा आ जाता है। वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को जब वो ग्रो करते हैं तो उन पर बहुत ध्यान लगाता है। परमेश्वर ने इस समय तक लगभग 1 वर्ष के लिए मन्ना उपलब्ध कराया था। यदि मूसा ने अपने जीवन काल में परमेश्वर द्वारा किए गए सभी कार्यों पर ध्यान लगाया होता तो उसे परमेश्वर की शक्ति पर संदेह नहीं होता। यदि आप में विश्वास की कमी है तो क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर द्वारा किए गए सभी कार्यों पर ध्यान लगाया है? हमेशा आप पीछे घूम के जरूर देखिए कि जब से हम यीशु मसीह के पास आए तब से हमको उसने कहां से उठा के और कहां पहुंचाया। कुड़कुड़ाने की वाली जो आत्मा है वो भाग जाएगी। धन्यवाद करने का हृदय, आपका हृदय खुल जाएगा धन्यवाद करने के लिए। कोई भी पापी परमेश्वर के लोगों में उनका अगुआ नहीं हो सकता या सेवक नहीं हो सकता। जैसा कि ऊपर बताया गया, मूसा ने एक मिस्री को मार डाला, उसने भी परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाया, यानी मूसा भी परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाया और शिकायत की। फिर भी परमेश्वर ने उसे अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। क्या आपके पाप और भी बदतर हैं? क्या कोई कारण है कि आपका उपयोग नहीं कर सकता? परमेश्वर उसकी इस दशा में भी उसको क्षमा कर रहा है और उससे सेवा ले रहा है, क्योंकि परमेश्वर मूसा ने जब मना किया था, परमेश्वर ने तुझी कराऊंगा। तो अब ये बताइए, मूसा जो कुछ भी कर रहा था वो अपनी इच्छा के विरुद्ध परमेश्वर की सेवा कर रहा था। उसमें मूसा की इच्छा नहीं थी। वो परमेश्वर के सामने ये समझ लीजिए कि वो एक तरीके से लाचार था, कुछ नहीं कर सकते। ये पुराने नियम की बात थी, पुरानी वाचा में ये प्रॉब्लम थी। नई वाचा में बॉर्न अगेन से इसलिए शुरू कर रहा है क्योंकि जब आप आत्मा से जन्म ले लेंगे, आत्मा को परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को आत्मिक भोजन चाहिए, आत्मा को आत्मिक जल चाहिए, आत्मा को आत्मिक प्रकाश चाहिए, आत्मा को आत्मिक चीजें चाहिए। इसलिए बॉर्न अगेन से नई वाचा में, क्योंकि पुरानी वाचा में बॉर्न अगेन नहीं था, तो शारीरिक व्यक्ति मजबूर होकर परमेश्वर की सेवा करता है, तो इसलिए वो कई बार परमेश्वर की बातों को नहीं मानता। मूसा के स्वभाव को देख लीजिए, कितना क्रोधी स्वभाव था। परमेश्वर ने कहा मूसा से कि जाकर चट्टान से बातें करना, वो तुझे जल देगी, जाके मार दिया और 2 बार मारा। नतीजा, मूसा को वहां पर प्रॉमिस लैंड में एंट्री नहीं मिली। इसी बात दिखा दिया था दूर से। परमेश्वर, यानी आप गलती करेंगे तो परमेश्वर पनिश जरूर करेगा, इसमें कोई आपको वो एकदम, ताकि आगे के लोगों के लिए एग्जाम्पल खराब ना हो। तो कभी भी आप, और लोग, आज के लोग मूसा को अपना आदर्श बनाते हैं। क्या कर रहे हैं यार, नई वाचा में खड़े होके पुरानी वाचा के लोगों को आदर्श बना रहे हो। इम्पॉसिबल। नई वाचा में यीशु मसीह के आगे कोई है ही नहीं, वो सब शून्य हो गए, और आप सूरज के आगे दिया जलाने वाला काम कर। ये लोगों की सोच है, समझ है अपनी अपनी। अब छठे पॉइंट पे आते हैं, ईर्ष्या एक पाप है। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 11 अध्याय का 24 से 30 तक पढ़ेंगे। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा मूसा में था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया।
आया और जब वो आत्मा उनमें आया तब वे भविष्यवाणी करने लगे, और कभी ना फिर और कभी नहीं की, वो उसी समय करने लगे। ये पवित्र आत्मा जब किसी के जीवन में आता है तो वो परमेश्वर की आत्मा की बातें बोलने लगता है जी। परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए। परंतु दो मनुष्य, छावनी का मतलब जहां पे उनका निवास स्थान था ना, वहां रह गए थे। एक का नाम एल्दाद, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। आत्मा आया, उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे, लिख लिए गए थे। 70 लोगों में ये भी थे, लेकिन ये वहां पर निकल के नहीं गए, ये अपने निवास स्थान में ही रहे, तंबू के पास ना गए, पर तंबू के पास ना गए थे, और वो छावनी में ही नबूवत करने लगे। जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया, तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे। तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक उसके चुने हुए वीरों में था, और उसका सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता है कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, भला होता है कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता है। ये उसकी एक आकांक्षा थी, एक इच्छा थी मूसा की, और परमेश्वर ने इस इच्छा को नई वाचा के अंतर्गत पूरा किया, सब पर आत्मा उंडेलने का वादा किया। लेकिन अब देखिए, आत्मा का उंडेला जाना या पवित्र आत्मा का किसी के जीवन में आना, यहां से आपको कुछ सबक मिल रहा है। परमेश्वर ने मूसा को जब पवित्र आत्मा का अभिषेक किया था, तो परमेश्वर उसी तरीके से उन लोगों को भी पवित्र आत्मा का अभिषेक कर सकता था। क्यों परमेश्वर ने मूसा में से आत्मा निकालकर उन पर डाली? क्यों? ताकि मूसा के अगुवाई में वो लोग बने रहे, वो अपनी आत्मा के चलाए ना चलने लगे। आज बताइए क्या हो रहा है? आज सब अपनी आत्मा के चलाए चल रहे हैं, कहते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सबको अलग अलग नहीं दिया जा सकता, एक व्यक्ति के द्वारा ही वो अभिषेक होता है। अब यहां से आप जो चीजें देख रहे हैं, यहोशू ने मूसा से एल्दाद और मेदाद को रोकने के लिए कहा, जो 70 में से 2 थे, जिन्होंने आत्मा के छावनी से निकल जाने के बाद भी भविष्यवाणी करना जारी रखा था। तब मूसा ने बाहर आकर लोगों को यहोवा के वचन सुनाए। उसने लोगों के पुरनियों में से 70 पुरुषों को भी इकट्ठा किया, उन्हें तंबू के चारों ओर खड़ा किया। तब यहोवा बादल में उतरकर उससे बोला, और उसने उस आत्मा में से कुछ जो उस पर था उठाकर उन 70 पुरनियों पर रख दिया। कुछ मूसा के ऊपर जो आत्मा था उसमें से थोड़ा सा अंश लेके 70 लोगों पे रखा, जैसे यीशु मसीह की आत्मा में से एक अंश लेकर वो 120 लोगों पे रखा गया। बिल्कुल वही पेंतेकोस्त के दिन वाली चीज है, ये वही हो रहा है। और वो उन पर रख दिया, और जब आत्मा उन पर आकर ठहर गई, विश्राम किया आत्मा ने, तो वे भविष्यवाणी करने लगे। तो भी उन्होंने ऐसा फिर ना किया, परंतु 2 पुरुष छावनी में रह गए थे, एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था, और आत्मा ने उन पर भी विश्राम किया, और वे उन लोगों में से थे जो पंजीकृत थे, परंतु तंबू के पास ले गए थे, और वे छावनी में भविष्यवाणी करने लगे। तब एक जवान आदमी दौड़कर मूसा के पास गया और कहा, एल्दाद और मेदाद छावनी में भविष्यवाणी कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो बचपन से मूसा का निजी सेवक था, उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु मूसा, उन्हें रोक। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जल रहा है? काश यहोवा के सभी लोग भविष्यवक्ता होते, तो यहोवा अपना आत्मा उन पर डालता। तब मूसा और इजराइल के पुरनिये छावनी में लौट आए। जीवन में हमें हमेशा ऐसे भाई या बहन मिलेंगे जिन्हें इस धरती पर बड़ी आशीषें मिली हैं। हमें इन आशीषों से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि परमेश्वर आपको आपके दिल की हर इच्छा पूरी कर दे, तो उसके साथ आपका चलना तीव्रता में फीका पड़ जाएगा।
अगर एकदम से सब कुछ आपका पूरा कर दे, चलना फीका पड़ जाएगा। मालूम है, जब आपको सब कुछ जो चाहिए था मिल गया तो फिर क्या चलेगा? खत्म, वही जीवन खत्म हो जाएगा, मसीही जीवन, वही विश्वासी जीवन खत्म। अब देखिए कि दुनिया में सब लोग लॉ लगाकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, भले ना मिले, बिजी है मनुष्य। आप देखिए टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर, मनुष्य के स्वभाव की एक प्रवृत्ति है, जिसके पास ज्यादा आ गया वो तुरंत बैठ जाएगा, कुछ नहीं करना, हमें सब मिल रहा है, बस वो उत्ते पे ही टिक जाएगा। और जब उसने जब वो सारे काम बंद कर देगा और वो जो उसके पास है वो खत्म होने लगे, तब वो कहीं का नहीं रहेगा। परमेश्वर ये चाहता है मनुष्य हमेशा एक्टिव रहे, किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पर वो शारीरिक रूप से स्थिर ना हो जाए कि बैठ जाए, बैठा और गया, बैठना नहीं, चलायमान रहना है। चलती का नाम जिंदगी है और ये चलायमान रहना है। क्या आप दूसरों की उपलब्धियों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं या क्या वे आपको ईर्ष्यालु बनाते हैं? दूसरों के लिए परमेश्वर के आशीर्वाद के प्रति आभारी रहें। कुछ लोग मानते हैं कि पवित्र आत्मा का पहला सामूहिक उंडेला जाना प्रेरितों के काम की पुस्तक में हुआ था, लेकिन वास्तव में यह पहली महासभा के साथ हुआ था। ये 70 अगुओं के साथ परमेश्वर ने जो किया था, पहली बार आत्मा वहां उंडेला गया था, मूसा में से निकाल के डाला। ये पहली बार नहीं था, ये वो पहली बार था। मूसा उन उपहारों के लिए खुश था जो परमेश्वर ने दूसरों को दिए थे। यहां मूसा ने मसीह का पूर्वाभास दिया। मसीह पवित्र आत्मा को यथासंभव अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करने में प्रसन्न है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 17 और 18 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 2 अध्याय का 17 और 18 पद। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। देखिए यहां पर ये जो वादा है, अब देखिए परमेश्वर का आत्मा, किसी के ऊपर वरदान मिल जाना। यहां पे अभी हम लोगों ने पढ़ा गिनती 11 अध्याय में, जब परमेश्वर ने मूसा में से कुछ आत्मा लेकर उन 70 लोगों पे डाली तो उन लोगों ने भविष्यवाणी की, लेकिन उसके बाद कभी नहीं की, तो उसी समय की, उसके बाद कभी नहीं की, उसके बाद नहीं की तो वरदान काम करेगा। इसीलिए नए नियम में पौलुस जो है अपने चेले को तीमुथियुस को लिख रहा है कि जो वरदान तुझे मिला है उसे चमका दे। जब आप उस वरदान के द्वारा सेवा करेंगे तभी तो वरदान चमकेगा। आप बिड़े का बटोर के बैठ जाएंगे, बस मिल गया वरदान लेके, फिर आप करेंगे क्या? अगर आपने वरदान को भलाई नहीं की वरदान मिलने के बाद, तो फिर आपने लिया था। हम आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं किसी का इलाज नहीं करूं। आपको कोई भी काम बहुत अच्छा आता है, कुछ भी, और आप कहते मैं नहीं करूंगा, इसके लिए तो नहीं करूंगा। नए नियम में लिखा है यदि कोई भलाई करना जानता और नहीं करता पाप। अब बताइए कितनी चीजें पाप की श्रेणी में आ गई जिन्हें दुनिया में लोग पाप नहीं मानते। आप अगर भलाई करने की दशा में हैं और आप भलाई नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। और ऐसी चीजें आप रोज करते हैं। आपको जहां पे भलाई करनी चाहिए थी वहां भलाई ना करके आप उसको रास्ता दिखा देते हैं। ये पाप है।
जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो पाप है। परमेश्वर का उद्देश्य यहूदियों से था हमारे जैसे राष्ट्रों के लिए एक ज्योति बनना, यानी अन्य जाति के राष्ट्रों के लिए यहूदी जो राष्ट्र है उसको अन्य जाति के जितने भी राष्ट्र हैं उनके लिए एक ज्योति बनना, नहीं बन पाए। कारण उनके अंदर उनको परमेश्वर ने वरदान दिया, वो वरदान उन्होंने कभी शेयर ही नहीं किया, किसी से नहीं शेयर करते वो। अब आप ये बताइए कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है और अगर आप शेयर नहीं करते तो स्वार्थी हैं, है ना? तो ये करना, ये पाप है। स्वार्थ तो पाप का ही है, ये शारीरिक नेचर है, ये पाप है। ये इसी प्रकार से पौलुस चेतावनी देता है। में से निकालिए यशाया 42 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। यशाया 42 अध्याय और उसका 6 पद, 42 का 6। मुझ यहोवा ने मुझको धर्म से बुला लिया। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा। अब यहाँ पे आप लोग ये समझ नहीं पाए कि ये बोला क्या जा रहा है, किसको बोला जा रहा है। ये बोली जो है ये सिंगुलर लग रही, किसी एक व्यक्ति को बोला जा रहा है, लेकिन ये इजराइल राष्ट्र को बोला जा रहा है। संपूर्ण इजराइल एक व्यक्ति के बराबर, और ये पूरे इजराइल से परमेश्वर कह रहा है मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए, मैंने तुझे प्रजा के लिए वाचा। और जातियों को जो लिखा है इंग्लिश में पढ़ेंगे नेशंस, सब राष्ट्रों के जो अन्य जातियों के राष्ट्र हैं उनके लिए प्रकाश ठहराया। तो क्या अन्य जाति के राष्ट्रों को इजराइल के लोगों से प्रकाश मिला, आध्यात्मिक प्रकाश मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। परमेश्वर ने इसलिए वाचा बना, इन्हें भी वहां पे ले जाकर पहले यहूदी और अन्य जाति तो बोला, ये आए नहीं तो अन्य जातियों की एंट्री शुरू हो गई। ये परमेश्वर की योजना कैसे पहले इनको मौका देता गया। पौलुस चेतावनी देता है कि लोग मसीह की सेवा कैसे कर रहे हैं। जैसे निकली फिलिपियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय का 15 पद से 18 पद तक पढ़िए। हाँ। देखिए, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं जी, ये सोच कर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। हाँ, तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। देखिए मसीह की सेवा करना, मसीह के बारे में लोगों को बताना, ये अलग अलग मानसिकता से, अलग अलग उद्देश्य से लोग कर तो रहे, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो इसको सही तरीके से कर रहे हैं, सच्चाई के साथ। यहां पे ये दिखाया गया है कि सेवा करने का उद्देश्य ज्यादा मायने रखता, बजाय इसके कि सेवा करना किस उद्देश्य से कर रहे हैं। क्या आपकी बुलाहट है? प्रभु ने आपको बुलाया है और आपके पास जो कुछ भी। देखिए सेवकाई कैसे शुरू होती है? सेवकाई शुरू होती है जब आप विश्वास में बढ़ रहे होते हैं और अपना विश्वास लोगों के साथ बांटने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं, वहीं से वो सेवकाई वाला पाठ शुरू होने लगता है। आपकी बातें लोगों की समझ में आने लगती तो लोग आपके पास आने लगते, लोग आपसे जुड़ने लगते हैं।
और आपका काम, प्रभु का काम आपके जीवन से शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग शुरुआत ही नहीं करते हैं। अब देखिए यहां पर इसके बाद हम लोग 7वें पॉइंट पे आते हैं, जो आखिरी है, लालच एक पाप है। गिनती 11 अध्याय का 31 से 35 पद पढ़िए। गिनती 11 अध्याय 31 से 35 पद। तब यहोवा की ओर से तब यहोवा की ओर से बड़ी आंधी आई एक बड़ी आंधी आई, और वो समुद्र से बटेरे उड़ा वो समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और नहीं, हाँ ठीक, छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई और छावनी पर उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। इतना ऊंचा ढेर लग गया बटेरों। और कितना, यहाँ चारों ओर तो थी बड़े दूर तक, वहां पे लिखा है ना, एक दिन के मार्ग तक, यानी पैदल आप एक दिन जितनी दूरी चलते हैं उतनी दूर तक आ गई जी। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर उस दिन, जिस दिन वो आई, उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे, दिन भर बटेरों को बटोरते रहे, जिससे कम से कम बटोरते रहे, जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा। और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा। उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा और उस स्थान का नाम किब्रोत तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इजरायली किब्रोत तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे और वहीं रहे। यहां पर इन लोगों ने कामुकता का मतलब होता है इंग्लिश में लस्ट, अनब्रिडेड डिजायर भी बोलते हैं, वो इच्छा जो खत्म नहीं होती है, बढ़ती जाती, इच्छा बढ़ती जाती, जैसे आपको पैसे की अगर लत लग गई, ये रोज आपकी इच्छा बढ़ेगी, और चाहिए। और मालूम है, जिनको संतुष्टि थोड़े में होती है, बहुत में कभी संतुष्टि नहीं होती है, और नीति वचन में लिखा है कि ऐसे जंतुओं के नाम बताए जो कभी नहीं कहते। अधोलोक और कोक की बांझ की कोक, अधोलोक और बांझ की कोक और जोंक, ये कभी नहीं कहती। बस जितना दो कम, जोंक को जितना आप ब्लड पिला दीजिए कमी है, कभी ना नहीं। अधोलोक ना कभी नहीं करता, और बांझ की कोक, वहां कुछ होना नहीं, फ्रूटलेसनेस। जब कोई व्यक्ति अति कर देता है, वो अति, परमेश्वर ऐसे लोगों को नष्ट कर देता है उसी अति में। लेकिन कहते ठीक, अब तुम्हें अब इसी से खत्म करो। अब आप देखिए यहां से कि ये सब आज के लोगों के स्वभाव में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। परमेश्वर ने आपको वरदान दिया, उस वरदान का प्रयोग ना करके उसको मिट्टी में गाड़ देना और शारीरिक लालच में लगे रहना, ये बटोर लो, ये कर रहे लोग। जबकि परमेश्वर ने आपको तोड़ा दी। परमेश्वर क्रोधित हो गए जब उनके लोगों ने उनका धन्यवाद करने के बजाय उनके द्वारा प्रदान किए गए सारे मांस को जमा कर दिया। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया, जमा कर लिया। अरे अब इतना दे दिया, 2 महीने बोला, ये तो हम 4 महीने खा लिए। जमाखोरी। परमेश्वर, आपको मालूम है परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, और सृष्टि का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसान खेती करता है, मर के करता है, लेकिन वो जो उपज होती है उसमें से वो अपने लिए कितना रखता है?
बाकी सब क्या करता है? बेच देता है। हम लोग को मिल रहा है ना, किसान ही तो खेती कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे। हमको कैसे मिल रहा है? किसान पैदा कर रहा है तो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो किसान अपने लिए काम नहीं कर रहा है, किसान अपने लिए जो काम कर रहा है उसमें से जो ज्यादा है वो बेच दे रहा है। अगर मान लीजिए वो सब रख ले तो क्या होगा? नहीं नहीं, आप लोग का दिमाग फेल हो गया। अगर किसान सारा अनाज रोक ले जो उसको जरूरत है, मान लीजिए 10 क्विंटल हुआ चावल, उसमें वो 10 क्विंटल चावल खा नहीं सकता पूरे साल, और 10 क्विंटल चावल रोक ले, क्या होगा? खराब हो जाता है ना। ये प्रकृति कैसे ऐसे क्यों काम करती है? कोई चीज आप रोक नहीं सकते। ज्यादा किसान इतना समझदार है, उसको मालूम है कि रोकेंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, गेहूं में घुन लग जाएगा, सब्जियां रोकेंगे तो गल जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, तो इनको चट बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि मालूम है परमेश्वर ने बनाया है, और ऐसा बनाया है कोई चीज तुम जमा नहीं कर सकते, जमाखोरी मत करो। यहाँ पे देखिए ये इजरायली कर क्या रहे थे? बटेरे जमा कर ली, और ये काम उन्होंने पहली बार नहीं किया, उन्होंने जब मन्ना था ना वो भी जमा कर लिया था, और उसमें कीड़े पड़ गए थे। परमेश्वर इनको ये सिखा रहा था कि तुम्हें रोज की रोटी दूंगा, विश्वास से चलो। और ये लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर देता था उसमें से रोक लो, पता नहीं कल देगा कि नहीं देगा। हाँ, अब समझ में आया ना? जिसको विश्वास नहीं होता वो जमा करता रहता। अरे पता नहीं कल परमेश्वर हमसे नाराज। अरे तुमको अपने ऊपर ये मालूम है कि हमारा स्वभाव ऐसा है कि कल को परमेश्वर हमसे नाराज जरूर हो, तो तुम अपना प्रयास कर रहे हो। अब तुम्हारा प्रयास भी परमेश्वर फेल कर देगा। परमेश्वर के वचन में वो कहानी है ना कि एक धनी आदमी के बहुत उपज उपजी, और उसने अपने मन में कहा कि मैं अपनी जो पुराने जो स्टोर रूम है जिसमें सामान रखते थे, अब की तो बहुत ज्यादा फसल हो गई, मैं उन्हें तोड़ के बड़ा बनाऊंगा और सारी फसल जमा करूंगा। वहां पे भी जमाखोरी का आ रहा है। और उसने कहा मैं उसमें और जब वो फसल को जमा करके उसमें अपने मन से कहने लगा, अपने प्राण से कहने लगा, चैन कर, ऐश कर, अब तेरे पास बहुत आयसी है। और उसी रात परमेश्वर ने उससे कहा तेरा प्राण अभी ले लिया जाएगा। ये जो जमा कर रहा है ये तेरे किसका? ये परमेश्वर का वचन हम लोग को बार बार रिपीटेडली ये बता रहा है कि परमेश्वर पे भरोसा रखो, आज के बजाय कल की चिंता मत करो। परमेश्वर पे आज तुम भरोसा रखोगे तो कल वो आपसे आप देगा, और अगर आज तुमने उस पर भरोसा नहीं किया, शक जरा सा भी जाहिर किया, तनिक भी शक किया, तो कल नहीं मिलेगा। वो सिखाता है, वो पनिश कर देता है। हम आपको बता रहे, ये हम लोगों को यहाँ पर पुराने नियम से यही सीखने को मिल रहा है। परमेश्वर हर एक को पनिशमेंट देता है, चाहे वो मूसा क्यों ना हो, चाहे दाऊद ही क्यों ना हो, वो किसी को नहीं छोड़ता। तो हम में से कोई बचेगा? आपकी हर गलती का आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब यहां पे लिखा है जिसने सबसे कम इकट्ठा किया उसने 10 होमेर इकट्ठा किए और उन्हें छावनी के चारों ओर अपने लिए फैला दिया। जब मांस अभी उनके दांतों के बीच में था, चबाने से पहले यहोवा का क्रोध उन लोगों के ऊपर खिलाफ भड़का, और यहोवा ने उन लोगों को एक बहुत बड़ी गंभीर महामारी से मारा। अब बताइए, उनके मुंह में वो था और महामारी एकदम से फूट पड़ी। भोजन करते करते महामारी फूट गई, महामारी से मारा था। अब ये लोग खोज रहे हैं कि वो महामारी कौन सी थी, ऐसी कौन सी महामारी थी। परमेश्वर ने अपने लोगों को विनाश से बचाकर फिर से दया और अनुग्रह दिखाया, और परमेश्वर फिर भी उनको कहता था यार मैंने अब्राहम से वाचा बांधी है। ये जो मरते थे ना, ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल होता था कि देखो उसने किया अब मैं नहीं करूं। लेकिन सुधरते कहां थे? वो थोड़ा सुधरते थे फिर वैसे ही आ जाते थे। वो पुराना ट्रैक जो है ना वो कभी हटा नहीं। इसीलिए नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर के साथ हमारी शुरुआत बॉर्न अगेन से। मैं बार बार आपको सारे पॉइंट बताऊंगा क्यों बॉर्न अगेन से, दोनों वाचा का अंतर। यहूदियों के संचय के पहले के कार्य, ये पहली बार नहीं था जब यहूदियों ने मन्ना जमा किया था, ये दूसरी बार था जब उन्होंने परमेश्वर द्वारा ऐसा ना करने की चेतावनी देने के बाद अपना मन्ना जमा करने की कोशिश की थी। निर्गमन 16 अध्याय निकालिए, निर्गमन का 16 अध्याय
अच्छा, इन लोगों को जब हम लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो स्वभाव हम लोग के जैसा स्वभाव लगता है कि नहीं लगता है? एकदम हम ही लोग के जैसे थे ना, तो हम लोग उनसे अलग तो है नहीं। 13 पद से पढ़िए। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई और जब ओस सूख गई तो क्या देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इजराइली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन वस्तु है यहोवा तुम्हें खाने, जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक ओमेर बटोरना। हाँ, जिसके डेरे में जितने हो वो उन्हीं के लिए बटोरा करे। और इजराइलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक किसी ने थोड़ा बटोर लिया। तब उन्होंने और उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा, देखिए जमा कर, मानते ही नहीं थे, जमा करने की आदत थी, वो जमा किया कि पढ़ गए। हाँ, पढ़िए। और वो बसाने लगा, तब वो मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वो भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वो गल जाता। देखिए, परमेश्वर उनको हुक्म, यानी परमेश्वर उनको जंगल में से ले जा रहा है, और ये जो कुछ भी प्रोविजंस कर रहा है, ये प्रोविजंस उनको सिखाने के लिए है कि जो तुम अपनी नीयत खराब मत करो। आज के संसार में देखिए, आज परमेश्वर ऊपर से देखता होगा तो क्या देखता होगा? हर आदमी बटोर, उसको अपने पेट का साइज ही भूल गया। इतना बटोर लो इतने किसी के पास हो ना, वो समझ आएगा। आप जो चीज ज्यादा लेंगे जीवन में, जो चीज जमाखोरी करेंगे, उसमें वो कीड़ा लग जाएगा। पैसों के लिए बोला गया, धन दौलत के लिए उसमें कीड़ा उखाई लगे। छेद वाली थैली बताई गई बाइबल में, रखो छेद वाली थैली, उसमें से गायब हो जाएगा। चोर चोरी ले जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा। तुम जमाखोरी करके देखो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो। चाहे पैसों की जमाखोरी हो, और चाहे अनाज की, चाहे वस्तुओं की जमाखोरी, परमेश्वर के बिल्कुल उसके स्वभाव के विपरीत है। और आज की दुनिया में सब क्या कर रहे हैं? सब जमाखोरी, हर तरह की, धन दौलत से लेकर हर चीज जमाखोरी। और यहां पे परमेश्वर ये हम लोगों को भी यही बता रहा है कि ये संचय करने वाली आदत से हट जाओ, और ये चीज जो है ना, ये तुम्हें लालची बनाती है, और ये ना नहीं करती कभी, हमेशा हाँ और। जब आप संचय करते हैं और दशमांश देने में भी विफल रहते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य से लूटते हैं। परमेश्वर, ये इजरायली लोग क्या करते थे, ये परमेश्वर को देने में बड़े कमजोर थे, लेकिन परमेश्वर से जो मिलता था उसे जमाखोरी बहुत करते थे।
ये नेचर बताया गया। हाँ, और इसके लिए परमेश्वर बात कर रहा। सबोपदेशक की पुस्तक निकालिए, सबोपदेशक की पुस्तक का 5 अध्याय, सबोपदेशक 5 अध्याय, सबोपदेशक का 5 अध्याय और 5 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी, एक बड़ी बुरी बला देखी, और अर्थात वो धन जिसे उसके मालिक ने जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो, और वो किसी बुरे काम में उड़ जाता है, और वो किसी बुरे काम में उड़ जाती है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ये बुरी बला है, जमाखोरी। ये उस जमाने का दिखाया जा रहा है जब आप संचय करते हैं और दशमांश देने में विफल रहते हैं। परमेश्वर को नहीं देना, लोगों को जमा करने में ज्यादा बिलीव। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को आप देखिए, परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक रेशियो चलता है 60-40। अब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स समझिए, 60% परमेश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में केवल 40% है। और जिसके हाथ में 60% है वो हमको जब ब्लेस करता है, कुछ चीजें मिलती हैं, खेती, अब मान लीजिए आपके पास खेती है तो उसमें अनाज बहुत हो गया। आप जॉब करते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर इनकम, क्योंकि आपको पूरा स्वस्थ रखा, आपने खूब जम के काम किया, अच्छी इनकम हुई, पैसा कटा नहीं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी दुकान में खूब अच्छी इनकम हो गई और उसमें आपको आसपास के लोगों से ज्यादा अच्छी इनकम हो गई। ये क्यों हो गई? क्योंकि परमेश्वर 60% पार्ट परमेश्वर की ओर से पूर्ति हो रही है। और भेंट देने में हम परमेश्वर को जैसे दरिद्र को देते हैं ना, वो व्यवहार करते हैं। ये नियत हमारी, परमेश्वर कुछ नहीं, उसको आपसे, आपके धन पे वो नहीं लालच नहीं कर रहा। वो एक बस ये है कि रिश्ते, भाई आप अपने, ये एक रिश्ता होता है, एक रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप का रेशियो हमेशा फिट रहना चाहिए। तब आप कह सकते हैं मेरा परमेश्वर के साथ संबंध सही। जब आप 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, एक पार्टनर बेईमानी कर रहा है और एक पार्टनर, तो ये रिश्ता कब टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो ना उसको फायदा होगा ना उसको, दोनों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? वही चीज हमारा परमेश्वर, ये वाचा का मतलब ही है रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप हमारी वाचा के द्वारा है, और हम मसीह के साथ वाचा में परमेश्वर से कनेक्ट है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ बेईमानी कर रहे हैं। नियत, गिविंग से नियत चेक होती है, नियत। और नियत चेक होना और नियत सही होना बहुत जरूरी है, और गिविंग सही होगी, इसके अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं जिससे परमेश्वर आपकी नियत चेक करे। ये नियत चेक करता है। मेरे साथ पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मलाकी की पुस्तक। यहां पे एक ये जो बात लिखी गई है, ये परमेश्वर यहाँ पे यहूदी लोगों को बोल रहा है और उनको इस बात के लिए लज्जित कर रहा है। 3 अध्याय का 8 पद पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। परमेश्वर को लूटते हैं लोग जी। दशमांश और उठाने की बेटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम मुझे लूटते हो। ये सारे इजरायली यही करते थे, सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि के ऊपर नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे।
देखिए 60% उसके हाथ में है, अगर आप उसके साथ वफादार, कैसे पता चलेगा? नियत, गिविंग। ये परमेश्वर ने गिविंग को, ये गिविंग इज द पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। अफसोस कि इस युग में इस विषय पे बोलना एक पाप की बात हो गई, एक अपराध हो गया, क्योंकि सब लोग गलत तरीके से लोगों से पैसे निकलवाते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के और हमारे रिश्ते के बीच में गिविंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये अब्राहम से ही शुरू हो रहा है, व्यवस्था से नहीं है। अब्राहम ने परमेश्वर को दशमांश दिया था और प्रसन्न होकर दिया था, क्योंकि अब्राहम को यह बात मालूम थी कि मेरे को जो कुछ मिल रहा है ये उसके अनुग्रह से मिल रहा है, इसलिए उसको ईमानदारी से उसका जो भाग होता है वो देना चाहिए। नियत, और आपकी बरकत आपकी नियत पे टिकी हुई है। जैसी नियत, हाँ, ये बहुत पुरानी फ्रेज है ये, और ये बिल्कुल सही है, बिब्लिकली भी बिल्कुल सही है। जब आप संचय करते हो, दशमांश देने में विफल रहते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य से लूटते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूटेगा? फिर भी तुम मुझे लूटते हो, फिर भी तुम कहते हो कि हमने किस प्रकार तुझे लूटा। दशमांश और भेंट में, प्रतिभाओं के दृष्टांत में परमेश्वर ने उस व्यक्ति को फटकार लगाई जिसने उसे दी गई एक प्रतिभा को जमा करके रखा था, परंतु उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, तू जानता था कि मैं जहां नहीं बोता वहां काटता हूं और जहां नहीं बोता वहां से बटोरता हूं, तो तुझे मेरा पैसा बैंक में जमा कर देना चाहिए था और मैं आकर अपना पैसा ब्याज समेत वापस ले लेता। इसलिए उससे प्रतिभा ले लो और उसे दे दो जिसके पास 10 प्रतिभा है। ये 10 तोड़े का दृष्टांत मत्ती 5 अध्याय में है, उसके विषय में बताया जा रहा है। यहां धन जमा करने के बजाय यीशु स्वर्ग में अपने खजाने को जमा करने की सलाह देते हैं। यदि परमेश्वर ने आपको धन या गाने लिखने, सिखाने, प्रार्थना करने, चंगा करने, प्रोत्साहित करने, भविष्यवाणी करने या उपदेश देने की क्षमता दी है और आप उन प्रतिभाओं का उपयोग नहीं कर रहे, तो आप उन्हें जमा कर रहे हैं। उन प्रतिभाओं का उपयोग लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए किया जा सकता है। क्या आप उनकी प्रतिभाओं को क्या आप परमेश्वर के से जो आपको वरदान मिलते हैं इनको आप जमा कर रहे हैं? जैसे उसने मिट्टी में गाड़ दिया था ना, जिसे 1 मिला था। हमारा समाज लालच की कब्र है। आज हमारा समाज जो है ना, वो लालच की कब्र है। यहां पे देखिए, जो इसमें एक वर्ड आया है ना, गिनती की पुस्तक के 11 अध्याय के 34 पद में, इस जगह को किब्रोत हट्टावा, जो ये शब्द हम लोगों ने पढ़ा है ना, जिसका मतलब कहा जाता था, इसका मतलब है लालच की कब्र। लालच की कब्र, उस स्थान का नाम लालच की कब्र रखा था। वो लालच के कारण मार दिए गए थे। लालच की कब्र, एक ज्यादा लोग मारे गए थे, मास डिस्ट्रक्शन हुआ था लालच के चक्कर में। लालच की कब्र, ये एक ऐसी जगह थी जहां पूरा समाज लालच में डूब गया था। क्या हमारा देश, हमारा समाज के लोग आज इसी प्रकार से नहीं कर रहे हैं? एक नहीं, सब डूबेंगे, सब खत्म होता है। केवल कृतज्ञता से ही मांगे। परमेश्वर ने लोगों के पापों को आग से शुद्ध किया। यशाया नबी की पुस्तक 48 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। यशाया 48:10, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, मैंने तुझे निर्मल तो किया, चांदी के समान नहीं, परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है, अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त मैंने ये किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा में दूसरा, परमेश्वर अपनी महिमा को शेयर नहीं करता, लेकिन नई वाचा में यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा में शेयर होल्डर है। दिस इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड कॉवेनेंट एंड द न्यू कॉवेनेंट। पुरानी वाचा नई वाचा के बीच ये बहुत बड़ा अंतर है। यहेजकेल 10 अध्याय, यहेजकेल 10 अध्याय, यहेजकेल 10 अध्याय मिला, 10 अध्याय का 1 और 2 पद पढ़ दीजिए। इसके बाद मैंने देखा कि
करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नीलमणि का सिंहासन उसमें नीलमणि का सिंहासन था। सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा, अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों में भरकर नगर में बिखेर। दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर बिखेर दे। अतः वो मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। और जब वो पुरुष भीतर गया, तब वे कुरूब भवन के दक्षिण की ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। ये एक दर्शन की बात हो रही है। अब इसके बाद एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पुस्तक नए नियम में 12 अध्याय 29 वर्ष। इब्रानियों 12 अध्याय 29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, इसलिए उसकी उपस्थिति का भय रखें। ये एक आपको, अगर आप कहते हैं मैं बहुत जानकारी रखता हूं, ट्रू नॉलेज, और वचन को आप लगातार सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें ट्रू नॉलेज ये दे रहा है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग, यानी उसकी प्रेजेंस में आने वाले लोगों को इस बात का डर होना चाहिए कि अगर मैं गलत करूंगा, एक बार बाहर वाला तो अपने किए का फल पा रहा है, लेकिन हमने गलत किया तो परमेश्वर हमको बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल। और इस कारण ये सब चीजें हैं जिसके कारण लोग बॉर्न अगेन नहीं हो रहे हैं। अब जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने व्यवहार को सुधारने के लिए दंड देने का अनुभव करने की अनुमति देता है। ये हमेशा याद रखिए, वो दंड देगा। और पौलुस हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर को अपनी विनती बताने के लिए कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए या बिना विवाद किया करो, हर बात में हमको धन्यवाद देना है। पौलुस आगे कहता है, ये बातें उन पर उदाहरण के रूप में पढ़ी और हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई। किस पर? ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना गिनती में, ये बातें उन पर जो पढ़ी, ये हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, ताकि हम उन चीजों से अपने आप को सतर्क कर ले कि हमें ये नहीं करना है। और आप अगर इन चीजों को कैच कर रहे हैं और आपका माइंड इस चीज के लिए है कि अब हमें ये नहीं करना है, तो ये परमेश्वर से प्रसन्न होगा। क्या आप हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं? जब आप जंगल में परमेश्वर की परीक्षाओं में असफल हो तो पश्चाताप करें। जब आप यहूदियों के समान किसी परीक्षा का सामना करते हैं तो इस बात पर प्रसन्न हो कि परमेश्वर ने आपको अपनी पिछली गलतियों से सीखने और बदलने का अवसर दिया। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। याकूब की पत्री के पहले अध्याय का 2 पद मैंने आपको पढ़ा। परमेश्वर आपको लुभा नहीं सकता। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 13-14 पद। हालांकि वो आपकी परीक्षा लेता है। परमेश्वर परीक्षा क्यों लेता है? क्यों लेता है मालूम है आपको? यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। यिर्मयाह 17 अध्याय का 10 पद। 17 अध्याय का 10 पद। यहां पे आपको कारण पता चलेगा क्यों करता है वो। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का, यानी परमेश्वर आपको चेक करता है, आपके हृदय को, ताकि वो आपको ये दिखा सके कि तुम्हारे अंदर ये सब पाप है। वचन परमेश्वर है, ये वचन हमको प्रकट कर रहा है ना कि तुम्हारे अंदर ये सब कमियां हैं स्वभाव में। वो चेक कर रहा है हमारे हृदय में से और निकाल निकाल के दिखा रहा है, देखो ये है, उनमें था तुम में भी है, उनमें था तुम में भी है। तो पुराने नियम से वो हमको यही तो दिखा रहा है और इसीलिए वो जांच रहा है। 20 अध्याय इसी का, यिर्मयाह 20 अध्याय और 20 अध्याय का 12 पद पढ़िए। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के, किसके परखने वाले? कई बार लोग सोचते हैं कि पापियों को परखता ना,
आज संसार में बताइए कौन धर्मी? इन सब बातों के आधार पर ही तो नए नियम लिखा, कोई धर्मी नहीं एक भी। जी, वो धर्मियों को परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तो उनसे लेगा, है जो बदला तो उनसे लेगा, जो बदला तो उनसे लेगा उसे मैं देखूं, मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा यानी मैंने अपना सब कुछ तेरे हाथ में सौंप दिया है। परमेश्वर आपको सब कुछ पहले से दिखाता है। देखो ये तुम्हारे अंदर ये वचन के द्वारा क्या दिखा रहा है, ये तुम्हारे स्वभाव में ये। अब बताइए कहां से पवित्र आत्मा आएगा, कहां बॉर्न अगेन होंगे, कहां से आपके जीवन में शुरुआत होगी नहीं। ये चीजें आपकी है, आप आगे बढ़िए ना। और वो आपको ये दिखाने के लिए परीक्षा लेता है कि आपके हृदय में कहां बुराई है। दाऊद ने परमेश्वर को अपने पापों को उजागर करने के लिए, अपने हृदय की जांच करने के लिए आमंत्रित किया। भजन संहिता 139 अध्याय उसका 23 पद। जैसे उसने किया था, क्या कोई आज के जमाने में करता है? ना, हम बता रहे नहीं करता। 139, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। देख मुझ में कोई बुरी चाल है। आजकल के लोग तो बहुत बुरा मानते हैं। यहाँ तो दाऊद परमेश्वर से क्या कह रहा है, मुझे चेक करिए, मुझ में कोई बुरी चीजें हैं और बताइए। परमेश्वर ने उसको बताई, जो उसने किया उसकी सजा भी दी। तब वो वहां से वो सतर्क हो गया, पहले मैं पूछ लूंगा। दाऊद ने परमेश्वर को अपने पापों को उजागर करने के लिए, अपने हृदय की जांच करने के लिए आमंत्रित किया। अपने पापों से सीखने के लिए उसका खुलापन ही उसे परमेश्वर के हृदय के अनुसार मनुष्य बनाता है। और परमेश्वर की परीक्षाओं में सफल होने की कुंजी ये है कि आप चाहे किसी भी परीक्षा का सामना करें, आपको खुशी मिलती रहे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्या आप परमेश्वर की परीक्षा को आमंत्रित कर रहे हैं और अपनी परीक्षाओं को विकास के अवसर के रूप में देख रहे हैं? क्या आप अपनी परीक्षाओं में खुशी पाते हैं? दूसरों के पापों के लिए प्रार्थना करें। यहूदियों को परमेश्वर के कार्यों के अयोग्य बताकर उनका मजाक उड़ाना आकर्षक हो सकता है, फिर भी आपके आत्मधार्य यानी आपकी जो स्वधार्मिकता के कार्य परमेश्वर की नजर में बेहतर नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय का 6 पद पढ़िए। स्वधर्मी लोग जो है ना, वो दोष लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो बैले चिथड़े के समान है परमेश्वर के सामने। यशायाह 64 अध्याय का 4 पद। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ और कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है नहीं, जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी ये दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है, पत्ते के समान। हम तो सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाएंगे और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। ये सब बेकार हो जाएगा, सब किया धरा सब चौपट है। जब उनके पाप का सामना हुआ तो मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। 11 अध्याय के 2 पद में और 21 अध्याय के 7 पद में मसीह ने आपको परम पवित्र स्थान तक पहुंच प्रदान की, जब उसने अपनी मृत्यु के बाद मंदिर का पर्दा फाड़ दिया।
क्या आपने इस पहुंच का उपयोग अपने परिवार जैसे अय्यूब ने किया, अपने मित्रों और अपने अगुओं के पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने के लिए किया? क्या आप अपने राष्ट्र और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या क्या आप केवल अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं? आजकल के लोग देखिए, जो प्रार्थना आप अपने लिए करते हैं वो स्वार्थ है, और ऐसी प्रार्थना परमेश्वर सुनना बंद कर चुका। नई वाचा के अंतर्गत 2024 वर्ष पहले उसने ये वाली प्रार्थना सुननी बंद कर दी। कौन सी? मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। और पूरी दुनिया में लोग सवेरे कौन सी प्रार्थना करते हैं? टोटल पूरी दुनिया में यही प्रार्थना होती, मुझे ये दे दे, मुझे ये कर दे, मेरे कर दे। स्वार्थी प्रार्थना। और परमेश्वर ने कहा ये स्वार्थी प्रार्थना तो मैं सुनता ही नहीं हूं। तुम किसी के लिए निवेदन करते हो तो मैं सुनता हूं, इसका मतलब तुम किसी की चिंता कर रहे हो। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? वो हम सब की चिंता करता है। और परमेश्वर मनुष्यों में उन मनुष्यों को ढूंढ रहा है जो दूसरों की चिंता करते हैं। और ये केवल मसीहत में ही आपको मिलेगा कि जो मसीह में है उन्हीं के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर उंडेला गया है, ये दूसरों के लिए प्रेम है। और ये प्रेम आपको केवल परमेश्वर के द्वारा सप्लाई किया जाएगा, आपके पास है नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान सामर्थी परमेश्वर, जिन जिन बातों को हम लोगों ने गिनती के 11 अध्याय में सीखा है प्रभु, ये सारी कमजोरियां, ये सारी कमियां जो उनमें थी हम में भी है। हाँ प्रभु, पौलुस ने बिल्कुल सही कहा है कि ये बातें जो उन पर भी थी हमारे लिए दृष्टांत हैं, ताकि हम इन दृष्टांतों से अपने आप को देख सकें। ये हमारे मन का आईना है, हमारे स्वभाव को दिखाता है, जो हमारा बेसिक नेचर है। और आपसे विनती करते प्रभु, आप हम सब पर दया कीजिए। आपके द्वारा ही हम इन सब बातों से छुड़ाए जा सकते हैं। बॉर्न अगेन होने पर ही प्रभु हम इन बातों से छूट सकते हैं, और बॉर्न अगेन होकर पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलकर हम इन बातों से उभर सकते हैं, और पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण से आपकी महिमा के योग्य बन सकते हैं। हम सब पर दया कीजिए प्रभु। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।